हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है नन्हा जादूगर। अब कौन था ये नन्हा जादूगर? आइए कहानी के माध्यम से जानें। कार्निवाल, कार्निवाल जहाँ पर मेले लगते हैं। कार्निवाल के मैदान में मैंने एक छोटे से बालक को देखा जिसके फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद, विषाद यानी कि निराशा, गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा भी थी। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। ना जाने क्यों मुझे वो अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा, तुमने इसमें क्या देखा? लड़के ने उत्तर दिया, यह जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता था। खिलौनों पर भी मैं अच्छा निशान लगा सकता हूं। उसकी बोली में कहीं बनावट नहीं थी। ऐसे विश्वास से भरे थे उसके वाक्य। मैंने उससे पूछा, क्या तुम उस पर्दे में नहीं गए? उसने कहा, नहीं, क्योंकि वहां टिकट लगता है। मैंने कहा, क्या तुम्हें वहां जाना है? तो मेरे साथ चलो। लड़के ने उत्तर दिया, वहां जाके क्या करना है? चलिए निशान लगाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पहले शरबत पी लेते हैं। लड़का बोला, ठीक है, चलिए। हम दोनों शरबत पीकर निशान लगाने चले जाते हैं। राह में मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने कहा, मेरे बाबूजी तो जेल में हैं। मैंने कहा, क्यों? उसने गर्व से उत्तर दिया, देश के लिए, और मेरी माँ बीमार है। मैंने उससे कहा, और तुम तमाशा देख रहे हो? वह बोला, मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूं। उसके मुंह में तिरस्कार, तिरस्कार यानी कि हीनता की, तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, पथ्य यानी कि माँ को भोजन दे दूंगा। आपने मुझे शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देखकर कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखता रहा। लड़का बोला, बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं जेल नहीं गया। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने एक लंबी सांस ली। तभी मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह पक्का निशानेबाज निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। देखने वाले दंग रह गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। अकस्मात यानी कि अचानक से। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? उसने कहा, मैं हूं नन्हा जादूगर। उस समय मैं एक झील के किनारे पर अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही नन्हा जादूगर दिखाई पड़ा। खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्ताली चाल में झूमता हुआ आया और कहने लगा, नमस्ते बाबूजी, क्या आप मेरा खेल देखेंगे? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तभी श्रीमती जी बोली, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में, वाणी यानी कि उनकी आवाज़ में, श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता, वाचालता इनकी बहुत ज़्यादा बोलना, वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था कि परिस्थितियों ने बालक को कितना शीघ्र, शीघ्र यानी कि कितना जल्दी, कितना शीघ्र चतुर बना दिया था। ताश के पत्ते सब लाल हो गए। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया, जिसे देखकर लड़का उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, नन्हा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है,
इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी कि इससे मेरी कमाई होती है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। यह सोचकर मैं अपने ऊपर बहुत क्रोधित होने लगा। ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। वह नमस्कार करके चला गया। एक शांत वातावरण में हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर उस लड़के का स्मरण हो आया था, अर्थात मुझे वो लड़का बार बार याद आ रहा था। वह सचमुच एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, इसलिए मेरी माँ यही है ना। मैंने उतरकर उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। नन्हे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। वहां जाकर मैंने देखा कि सड़क के किनारे कपड़े पर नन्हे जादूगर का रंगमंच सजा था। सभी खिलौने अपना अपना अभिनय कर रहे थे, लेकिन नन्हे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसका खेल समाप्त होते ही उससे पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल, अविचल यानी कि बिना रुके। अविचल भाव से उसने कहा। मैंने क्रोध से कहा, फिर भी तुम खेल दिखलाने चले आए? उसके मुंह पर फिर वही तिरस्कार की रेखा फीट पड़ी। उसने कहा, क्यों नहीं आता? क्षण भर में मुझे मालूम हो गया। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे मोटर पर बिठाया। कुछ ही मिनटों में वो झोपड़ी के पास पहुंचा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। स्तब्ध यानी कि बिना बोले खड़ा। उस उज्जवल धूप में जैसे समग्र, समग्र यानी कि समूचा, समग्र संसार जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो बच्चों, ये बच्चा जो बाल श्रम कर रहा था, लेकिन कारण क्या था? उसके जीवन में अपार दुख था। अपनी माँ को संकटों से दूर रखने के लिए उसको परिश्रम करना पड़ रहा था। ये जीवन, उसका समय खेल कूद का था, पढ़ने लिखने का था, लेकिन परिस्थितियों ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन आप लोग भी अगर इस तरह लोगों को देखें, इस तरह बच्चों को देखें, तो उनकी सहायता के लिए ज़रूर आगे आए और बाल श्रम को ज़रूर रोकें। आप में क्षमता है बहुत कुछ करने की। आप उसी जीवन से गुजर रहे हैं। आपको पता है, इस समय आपका मन चंचलता से भरा होता है, लेकिन ये बच्चे अपनी इस चंचलता को भूलकर श्रम कर रहे होते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। तो आप आगे आइए, समाज में सेवा कीजिए और ऐसे लोगों को बाल श्रम से बचाइए। उम्मीद करती हूँ इस कहानी ने आपको झंझोर दिया होगा और आप भी समाज सेवा के लिए आतुर ज़रूर होंगे। अब इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।